कांचीपुरम के दक्षिणी कोने में एक प्राचीन उपेक्षित मंदिर खड़ा था, शिव शक्ति संधि मंदिर। यह मंदिर अपने जटिल स्थापत्य और अनकहे रहस्यों के लिए कभी दक्षिण भारत का गौरव हुआ करता था, पर अब वह इतिहास की परतों में खो गया था। और इसी मंदिर में थी वह दुल्हन जो कभी पलक नहीं झपकाती थी। आरव एक युवा और जिज्ञासु पुरातत्वविद चेन्नई से आया था। सरकार ने उसे एक प्राचीन मूर्ति की जांच के लिए भेजा था, जिसके बारे में कई रहस्यमयी बातें फैली थीं। उसके कंधे पर एक हाई रिजोल्यूशन कैमरा था और आंखों में सच्चाई तक पहुंचने का जुनून। जब वह मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचा, तो एक वृद्ध पुजारी ने उसका स्वागत किया। धूप की तपिश और मंदिर की छाया के बीच खड़े होकर पुजारी ने सिर्फ एक वाक्य कहा, वो दुल्हन पत्थर की कभी थी ही नहीं, मंदिर के गर्भगृह में वह मूर्ति थी। वह खंभे के नीचे बैठी थी, पारंपरिक दुल्हन के रूप में। उसके होठों पर सन्न मौन था, आंखों में कुछ बेचैन प्रतीक्षा। उसकी साड़ी पर समय की धूल थी, लेकिन उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं आई थी। उसकी आंखें जैसे देख रही हों, जैसे जाग रही हों। पुजारी ने धीमे स्वर में कहा, कहते हैं सैकड़ों वर्ष पहले विश्वनाथ नाम के एक मूर्तिकार को एक स्त्री मिली थी, एक रहस्यमयी दुल्हन, भीगी थकी हुई लेकिन सुंदर। उसने कहा, सूरज उगने से पहले मुझे पत्थर में ढाल दो, हमेशा के लिए। आरव हंस पड़ा, ये सब सिर्फ किस्से हैं बाबा। पुजारी गंभीर हो गया, अगर किस्सा है तो 900 साल बाद भी उसकी आंखें गीली क्यों हैं? रात को आरव अपने गेस्ट हाउस में बैठकर मूर्ति की तस्वीरें देख रहा था। पहली फोटो में आंखें सीधी थीं, दूसरी में वह हल्का सा बाईं ओर देख रही थी, तीसरी में सीधा आरव की आंखों। उसका कलेजा कांप गया। कैमरा असली था, कोई एडिट नहीं। रात के 2:13 बजे मंदिर की तरफ से पायल की धीमी आवाजें आईं। वो उठा, टॉर्च ली और बाहर निकला। मंदिर के फर्श पर गीले पदचिन्ह थे, नंगे पैरों के, सीधे गर्भगृह से बाहर आते। आरव ने उन निशानों का पीछा किया और वापस गर्भगृह में पहुंचा। टॉर्च की रोशनी कांपने लगी, हवा ठंडी और भारी हो गई। मूर्ति का सिर थोड़ा झुका हुआ था, जैसे कोई स्त्री हल्के से सिर टेढ़ा करके किसी को देख रही हो। आरव एक कदम पीछे हटा, तभी उसकी नजर मूर्ति के चरणों पर पड़ी। एक इंसानी आंख, ताजा खून से लथपथ। वो कांप उठा। एक पुरानी धूल भरी पट्टी सामने पड़ी थी, जिस पर लिखा था, जो उसकी आंखों को बदलते देखेगा वह उसकी पुकार सुनेगा। पीछे से एक धीमी कंपती स्त्री की आवाज आई, तूने मुझे पत्थर में ढाला, अब मेरा वर गढ़। आरव ने पलटकर देखा, कोई नहीं था, लेकिन उसका हाथ स्वतः ही छेनी की ओर बढ़ा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे नियंत्रित कर लिया हो। वो मूर्ति के पास बैठ गया और एक नई मूर्ति गढ़ने लगा। एक वर की मूर्ति। हर हथौड़े के साथ उसका चेहरा डर से थर्राता, लेकिन हाथ नहीं रुकते। कुछ दिन बाद जब गांव वाले मंदिर आए, उन्होंने देखा अब उस दुल्हन के पास एक और मूर्ति थी, अधूरी। उसका चेहरा चीख में जड़ा हुआ था और आंखें हमेशा के लिए बंद, क्योंकि उसने पलक झपका दी थी।